पात को लेके कभी झगड़ा नहीं हुआ, सियासी झगड़े हुए, दूसरे झगड़े हुए, जात पात के झगड़े हुए। इस दौर से अभी हमारा ये मुल्क गुजर रहा है, तो इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं उसको देखते हुए जमीयत उलमा ने पूरे देश में जमीयत सद्भावना संसद के नाम से प्रोग्राम किए। तकरीबन 200 से ज्यादा प्रोग्राम हुए पूरे देश में। पूरे देश में 200 से ज्यादा प्रोग्राम हुए। जमीयत ये चाहती है कि हम सब मिलजुल के रहें, वो हमारा हिंदुस्तान हो जो पहला हिंदुस्तान था, जहाँ नगमे थे, जहाँ हरियाली थी, जहाँ दिलों में मोहब्बत थी। दिवाली पे मुस्लिम गैर मुस्लिमों को मुबारकबादी देते थे और ईद पे गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई, मुसलमानों को मुबारकबादी देते थे। तो वो देश हमारा देश बने और पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में भारत जैसा कोई देश नहीं, पूरे वर्ल्ड में भारत जैसा कोई देश नहीं है। किसी देश की धरती से पेट्रोल निकलता है, किसी देश की धरती से सोना निकलता है, किसी देश की धरती से चांदी निकलता है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी धरती से प्रेम निकलता है, प्यार निकलता है, करुणा निकलता है, दया निकलता है। और पूरे वर्ल्ड में भारत देश गीता से पहचाना नहीं जाता, भारत देश पूरे विश्व में कुरान से पहचाना नहीं जाता, पूरे विश्व में भारत देश रामायण से नहीं पहचाना जाता, पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में भारत देश पॉलिटिशियन सियासत से नहीं पहचाना जाता, पूरे वर्ल्ड में भारत देश प्यार से मोहब्बत से पहचाना जाता है। पूरे देश में भारत देश प्यार से पहचाना जाता है। महात्मा गांधी जी के पास एक अंग्रेज आया और आके कहने लगा, एक टुकड़ा अगर आप अलग कर देंगे तो देश का क्या नुकसान होगा, एक टुकड़ा अगर आप अलग कर देंगे तो देश का क्या नुकसान होगा, अलग कर दो एक टुकड़े को, आप इतना क्यों परेशान हो रहे। तो महात्मा गांधी जी अपनी लकड़ी पे सहारा लेके खड़े होंगे और अंग्रेज के कंधे पे हाथ रखा और रख के बोला, अंग्रेजों तुम नहीं समझोगे, अंग्रेजों तुम नहीं समझोगे, तुम सियासत करना जानते हो, हुकूमत करना जानते हो, भारत देश के लोग मोहब्बत करना जानते हैं। फिर गांधी जी ने कहा, मैं अगर एक टुकड़े को अलग कर दूंगा तो देश के 6,40,000 रास्ते, हर गांव के रास्ते, हर शहर के रास्ते, वो रास्ते मंदिर से शुरू होते मस्जिद तक पहुंचते, मस्जिद से शुरू होते मंदिर तक पहुंचते। तो मैं उन रास्तों का क्या करूंगा अगर देश को टुकड़ों में बांट दूंगा। ये हमारी जन्मभूमि है, भारत हमारा जन्मभूमि है, भारत की हम संतान है। भारत देश में हमारा धर्म अलग हो सकता है, भारत देश में हमारा धर्म अलग हो सकता है, लेकिन हमारी संस्कृति अलग नहीं हो सकती, हमारी तहजीब अलग नहीं हो सकती, हमारी जबान अलग नहीं हो सकती। बहुत सारे लोगों ने बहुत कोशिश किया बांटने की, टुकड़े करने की, दिल में दरार डालने की, लेकिन कल भी भारत देश में हम अनेकता में एकता के साथ रहे, आज भी अनेकता में एकता के साथ रहे और कल भी हम अनेकता में एकता के साथ रहेंगे। हम प्रोग्राम आपने होटल में क्यों रखा है, मंदिर में रखो प्रोग्राम, हम अरेंज करेंगे, सारा खर्चा प्रोग्राम का हम देंगे, आप आएंगे स्पीच करेंगे। आप मस्जिद में रखो प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम का खर्चा हम देंगे, मस्जिद में रखो पूरे प्रोग्राम का खर्चा हम देंगे, हम आएंगे, हम स्पीच करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी ने कहा तुम मुट्ठी भर लो क्या करोगे, कैसे जोड़ोगे। आप याद रखें, अंधेरा जितना घुप होता है, थोड़ी सी रोशनी से उजाला हो जाता है। थोड़े से प्रेम से इंशाल्लाह सब मिल के रहेंगे और देश के जो अंदरूनी दुश्मन है, जो बांटना चाहते हैं, हम देश को उन लोगों से बचाएंगे। इसीलिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हमारे जो आज के मेहमान हैं और हमारे धर्म गुरु हैं, महाराष्ट्र से आए, पूरे महाराष्ट्र में आप पहचाने जाते हैं, आपका एक पावर है, आपको इसी मीटिंग के लिए बुलाया गया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, थैंक यू कहते हैं। हमारी मीटिंग शुरुआत होगी। मैं हमारे चंद बसप्पा साहब बिदर की मशहूर शख्सियत है, उनके दोस्त की अम्मी का देहांत हो गया, लेकिन वो इस मीटिंग की अहमियत को देखते हुए आए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने कुछ शब्द इजहार करें। हमारी संस्कृति है, बहुत पुरानी संस्कृति, 5,000 साल का हमारा देश है। अभी दुनिया के लोग जाएंगे नहीं थे, उस वक्त हम सिविलाइज करते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो हमारी संस्कृति है ना, बहुत पुरानी संस्कृति। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना, हमारा देश का एक बड़ा ग्रंथालय था और विश्वविद्यालय था। तो हमारी संस्कृति हमेशा से धर्म अर्थ काम मोक्ष,
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार फाउंडेशन के ऊपर हमारा संस्कृति है। तो इस संस्कृति को बहुत से लोगों ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन हमारी संस्कृति आज भी बरकरार है। सर आप प्रश्न ये बीदर महात्मा बसवेश्वर जी हैं, 12वीं शताब्दी में कांट्रीब्यूट किए और ये देश और ये भाग पूरा दुनिया को फिलॉसफी का संदेश, भाईचारे का संदेश दिया और हर धर्म को एक मिलाने की कोशिश की। उसमें से एक अक्का महादेवी, वो एक जगह बोलते हैं और रामनाथ गुल के कवि हैं, उन्होंने कहा गड्ढ मी से बंदरे गंडम बरो, मुख्य वगैरह आ गए तो मल्ली मूडी बंदरे हेन्नम बरो, नडवे सुಳಿಯುವಾತ್ಮ गंडू अल्लाह हेन्नो अल्लाह काना राम। जो आत्मा है सबका एक है, वो ना मर्द है ना औरत है, सबका आत्मा एक है और आत्मा और परमात्मा का एक मिलन है। इस फिलॉसफी के ऊपर हमारा इंडियन कल्चर बसा हुआ है। ऐसे बहुत से मौके आते हैं और ये जो है ना रिलीजन का बेस्ट